ड्रामा सीरियल निकाह में आज की एपिसोड में फ़ारूक अमाइमा को लेने के लिए उसके घर जा रहा होता है। वो युसरा से पूछता है कि बेटे आप साथ चलोगी? युसरा कहती है कि नहीं, मैं अनुषा के मुंह नहीं लगना चाहती, मैं नहीं चलूँगी साथ, आप जाएं। वो कहता है अच्छा। वो रास्ते से बुके और हाथों में पहनने के लिए गजरे उसके लिए ख़रीद लेता है। और जब वहाँ पहुँचता है तो उसके घर में मायमा की भी फुल तैयारियां चल रही होती हैं, वो भी बड़ी प्यारी लग रही होती है। अनुषा उसे बार बार छेड़ रही होती है कि अच्छा आज आपके आ रहे हैं, आज आपके वो आ रहे हैं, कह कह के उसे बार बार छेड़ रही होती है। और वो उसको कहती है कि बस करो, तुम क्यों मुझे छेड़ रही हो। फिर अनुषा आके मायमा को बताती है कि फ़ारूक अंकल आ गए हैं। तो अनुषा कहती है चलो उनको लॉन में बिठाओ, मैं आ रही हूँ। तो कहती है अच्छा अच्छा, बड़ा ख्याल आ रहा है उनका। मायमा कहती है चलो जाओ ना, उनको बिठाओ। भी फ़ारूक आते हैं और आके उसके हाथों में गजरे पहनाते हैं मायमा के हाथों में। मायमा बड़ा खुश हो जाती है और उससे कहते हैं कि चलो आओ घर चलते हैं। वो कहती है चलो ठीक है। जब वो घर जाते हैं तो बाहर लॉन में खड़े होके फ़ारूक उसके हाथ पकड़ता है तो दोनों बातें करना शुरू कर देते हैं। ये सब मंजर आईना अपनी खिड़की से देख लेती है, उसे बड़ा गुस्सा आता है। वो कहती है कि अच्छा ये सुकून में रहें और मैं बेसुकूनी में रहूं, ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो मेरा मकसद अब सिर्फ तुम्हारा सुकून बर्बाद करना है। मायमा तुम देखना बहुत जल्द इस घर से निकाली जाओगी और ये आदमी तो मेरी ज़िद बनता जा रहा है, इसको हासिल करना मेरा हर ज़िंदगी का मकसद बन गया है। जिस पे वो कह के वो गुस्से से वहाँ चली जाती है। अपने बारे में वो अपने दिल में ही ये बात सारी सोचती है। युसरा बड़ी उदास सी बैठी होती है तो रायना उसके पास जाती है और कहती है कि तुम इतनी उदास क्यों हो। वो कहती है कि पता नहीं, बस बोर हो रही हूँ मैं। तो रायना कहती है कि तुम अपने पापा के साथ चली जाती ना अपनी मामा को लेने के लिए। तो वो कहती है कि नहीं, मेरा दिल नहीं कर रहा था जाने का। तो वो रायना कहती है कि हाँ, जाना भी नहीं चाहिए था वहाँ पे, अनुषा के मुँह लग के क्या करना था तुमने। तो वो युसरा कहती है कि हाँ ऐसा ही है। उसकी माँ कहती है कि हाँ, उससे तुम्हारा बड़ा मजाक उड़ाना था कि हाँ माँ बाप का तुम जल्ला बन के आ गई हो साथ। ये बात सुन के युसरा चुप हो जाती है, आगे से कोई जवाब नहीं देती। हमदान अपनी मायमा के पास जाता है और उनसे जाके कहता है कि मुझे आपसे एक बहुत ज़रूरी बात करनी है। मायमा कहती है कि हाँ बताओ क्या बात करनी है। तो वो कहता है कि मुझे आपकी भतीजी अनुषा बहुत पसंद आई है, मैं उससे शादी करना चाहता हूँ, आप इस बारे में मेरी मदद करेंगी। तो वो मायमा कहती है कि आपको ये सारी बात अपने पापा से करनी चाहिए, अगर वो इजाज़त देंगे तो मुझे कोई इतराज़ नहीं है। तो वो कहता है कि मैं पापा से तो जा ले लूँगा, मुझे बताएं आपकी रजामंदी शामिल है ना इसमें। मायमा कहती है कि हाँ मुझे कोई इतराज़ नहीं है, मैं तुम्हारे साथ ही हूँ। तो कहता है चलो ठीक है, मुझे इसी तरह आपकी हमेशा सपोर्ट चाहिए। तो मायमा आगे से कहती है कि हाँ मेरी हमेशा सपोर्ट तुम्हारे साथ है, तुम फिक्र ना करो। तो कहता है कि ठीक है। वो बड़ा खुश होता है और बड़ी खुशी से वहाँ से चला जाता है। फिर उसके बाद वो जाता है अपने पापा के पास जाता है और उनके पास जाके कहता है कि पापा जी मैंने आपसे एक बात करनी है। पापा कहते हैं कि हाँ भाई बेटा बोलो, तुम्हें मुझसे क्या बात करनी है और ये वक्त कब से आ गया है जब से तुम्हें मुझे बात करने के लिए इजाज़त लेने की ज़रूरत पड़ रही है। वो कहता है कि मैंने आपसे बात करनी है कि मैं शादी करना चाहता हूँ। उसके पापा कहते हैं कि हाँ भाई तो फिर बताओ तुमने क्या कोई लड़की पसंद कर ली है? अगर कोई पसंद कर लिया तो मुझे मिलवा दो उससे, मैं वहाँ जाकर तुम्हारा कल ही रिश्ता मांग लेता हूँ। मैं और तुम्हारी मम्मा जाएंगे उसका रिश्ता मांग लेंगे। वो कहता है कि हाँ ठीक है, जाना भी आप दोनों को ही चाहिए। तो फ़ारूक कहता है कि हाँ भाई बताओ लड़की कौन है, मुझे उस लड़की का नाम तो बताओ, कौन है जो मेरे बेटे को पसंद आ गई है, जो मेरे बेटे के दिल पे राज करना शुरू हो गई है। वो कहता है कि अच्छा तो बता दूँ आपको उसका नाम, आप उसको जानते ही हैं। फ़ारूक कहता है कि अच्छा मैं जानता हूँ, बताओ उसका नाम क्या है। तो वो कहता है अनुषा, आपके बीवी की भतीजी। तो वो कहता है कि वो अनुषा। तो हमदान कहता है कि जी पापा जी वो मुझे बहुत पसंद आई है, वो वैसी ही लड़की है जैसी मुझे चाहिए थी। तो वो कहते हैं, उसके पापा कहते हैं कि नहीं बेटा, मैं कभी तुम्हारी उस लड़के से शादी नहीं कर सकता, वो बड़ी बोल्ड बदतमीज़ और मुँह फट लड़की है, उसके अंदर कोई बड़ों का लिहाज नहीं है, मैं तुम्हारी शादी कभी उससे नहीं कर सकता। लेकिन हमदान कहता है कि मामा पापा मैंने उसी से शादी करनी है, मुझे ऐसा ही लाइफ पार्टनर चाहिए था जो अपने लिए स्टैंड ले सकता हो, अपने लिए बात कर सकता हो, मुझे वैसी ही लड़की चाहिए थी, मैंने उसी से शादी करनी है। उसके पापा कहते हैं कि नहीं खबरदार, आज के बाद ऐसी बात सोचना तो क्या अपनी ज़बान पे भी ना लेकर आना, मैं उस लड़की से तुम्हारी शादी कभी नहीं करूँगा, वो बदतमीज़ लड़की है, वो घर बसाने वाली लड़कियों में से है ही नहीं, और चले जाओ यहाँ से, अब इस बारे में तुमसे बात नहीं करूँगा। हमदान वहाँ पर शर्मिंदा होकर चला जाता है।